हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज, रायबरेली। मैं इस परिचर्चा में और अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया पर अपने सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। हाँ, आपको मालूम है कि लखनऊ विश्वविद्यालय से ग्रीष्मावकाश की सूचना आ गई है, समाचार आ गया है और इस कारण फिरोज़ गांधी कॉलेज को या लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई समस्त महाविद्यालयों को और लखनऊ विश्वविद्यालय को 20 मई से 3 जुलाई तक के लिए बंद कर दिया गया है। अब 20 मई से 3 जुलाई जब बंद कर दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि इस दौरान सभी प्रकार की कक्षाएं भी ऑफ रहेंगी। किसी प्रकार की कोई भी कक्षा का संचालन ऑफलाइन मोड में संभव नहीं हो सकता है और ऑनलाइन मोड में कक्षाएं लिए जाने का अपना अपना तरीका है लोगों का। लोग कैसे ये कक्षाएं लेते हैं, क्या करते हैं, इस संबंध में मैं कोई बात आपसे नहीं कर सकता हूं कि लोग कैसे आपको पढ़ाएंगे। लेकिन मैं कुछ आपसे बात करना चाहता हूं। बात ये करना चाहता हूं कि इस ग्रीष्मावकाश के दौरान, जबकि भीषण गर्मी पड़ रही है, इस दौरान हमें अपनी पढ़ाई भी करनी है। तो इस भीषण गर्मी में पहली बात तो एक समस्या है इस भीषण गर्मी की। दूसरी समस्या है कि कक्षाएं संचालित नहीं हो पाएंगी और तीसरी समस्या, एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब 3 जुलाई को कॉलेज खुलेगा तो उसके अनुमानतः 15 दिन बाद आपके एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे। यानी 3 जुलाई को कॉलेज खुलेगा तो मैं समझता हूँ कि 18 जुलाई से परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी और आपका परीक्षाओं का शेड्यूल आ जाएगा। मैं बीए सेकंड सेमेस्टर और एमए सेकंड सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ। बीए बीएससी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर, एमए एमएससी एमकॉम सेकंड सेमेस्टर की। अब 20 जुलाई से लेकर के, अगर हम 20 मई से लेकर के और आपका एग्जामिनेशन है 18 जुलाई को, मैं मोटा मोटा मानता हूँ, अभी कोई घोषित डेट नहीं है, लेकिन मैं अनुमान करता हूँ कि 18 जुलाई के आसपास आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो अगर आज से मैं काउंट करूं कि आज से ये 18 जुलाई कितने दिन है, तो ये लगभग 55 दिन बचे हैं। यानी आपको पढ़ने के लिए 55 दिन बचे हुए हैं। इन्हीं 55 दिनों में सारे एग्जामिनेशंस की आपको तैयारी करनी है। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि ये घोषित कर दिया गया है लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा कि आपका एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव मोड में होगा और ऑब्जेक्टिव मोड में किस प्रकार से होगा उसका प्रोसीजर भी आ गया है। एक पेपर में 150 सवाल पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चंस, और आपको उनमें से 75 प्रश्नों के जवाब देने होंगे। 75 प्रश्नों के जवाब आपको देने होंगे। इसमें कुछ कन्फ्यूजन है बच्चों के बीच में। 75 प्रश्न, वे कौन से 75 प्रश्न होंगे? अगर कोई 80 प्रश्न कर दे, क्योंकि 150 प्रश्न रहेंगे, और अगर कोई 80 प्रश्न उसमें कर दे तो क्या उसके वे कौन से 75 होंगे जो चेक होंगे? या किसी ने 100 प्रश्न कर दिया तो कौन से 75 होंगे जो चेक होंगे? कैसे छांटा जाएगा उनमें किन 75 को हम चेक करें? तो इसका एक सीधा सा फंडा होता है कि अगर आपने निर्धारित क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चंस कर दिए तो प्रारंभ के 75 सवालों को जांच दिया जाएगा, बाद के सवालों को जांचने की कोई प्रक्रिया नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कि सवाल नंबर 1 से शुरू किया आपने और एक बीच में छोड़ा, कुछ किया, कुछ छोड़ा, कुछ किया, और इस तरह आपने 75 सवाल कर डाले, तो उन 75 का मूल्यांकन होगा। लेकिन मान लीजिए कि उसके बाद में आपने 10 सवाल और कर डाले, 85 कर डाले, तो अंतिम के जो 10 सवाल होंगे, प्रारंभ के 75 सवालों का मूल्यांकन तो हो जाएगा, लेकिन अंतिम के जो 10 सवाल होंगे उनका मूल्यांकन नहीं होगा। इसलिए 150 प्रश्नों में हमें सिर्फ और सिर्फ 75 ही करने हैं और वही प्रश्न करने हैं जो हमको खूब अच्छे से आता हो, क्योंकि प्रारंभ के 75 प्रश्न ही चेक होने हैं। तो हमें जो बेहतर ढंग से आता हो, पहले हमें उन्हीं 75 प्रश्नों को करना है। ठीक, तो ये कन्फ्यूजन आप दूर कर लीजिए कि आपको 75 किस प्रकार से करने हैं। अब हम आते हैं तीसरी समस्या पर। तीसरी विषय को हम लेते हैं। तीसरी बात ये है कि आपके कुल 6 पेपर होने हैं। 5 आपके ये पेपर होंगे और एक पेपर होगा आपका को करिकुलर का। तो चलिए, को करिकुलर को अगर मैं फ़िलहाल माइनस भी कर दूं, हालांकि उसका एग्ज़ाम होगा और वो आपके नंबर जुड़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं उसको माइनस कर देता हूं।
मैं केवल 5 पेपर की ही बात करता हूँ। आपके 3 विषय हैं जिनमें 2 मेजर होंगे, 1 माइनर होगा, तो 2 मेजर में प्रत्येक में 2-2 पेपर यानी 4 पेपर और माइनर का 1 पेपर, कुल मिलाकर के ये 5 पेपर होगा। अब हम कितनी तैयारी करें कि इन 5 प्रश्न पत्रों में हमें अच्छे नंबर मिल जाएं? तो मैं ये अनुमान करता हूँ कि प्रत्येक प्रश्न पत्र में आप मिनिमम 500 क्वेश्चंस तैयार करें। प्रत्येक प्रश्न पत्र में कम से कम 500 क्वेश्चन और आंसर आप तैयार करें। तो अगर इनका हम हिसाब लगाएं तो ये 5 विषयों में कुल 2500 प्रश्न हो जाते हैं। पेपर्स में 5 पेपर्स में प्रत्येक में अगर हम 500 क्वेश्चन का हिसाब लगाएं तो ये 2500 प्रश्न हो जाते हैं। अब इन 2500 प्रश्नों को हमें याद करना है, इन्हें समझना है, पढ़ना है, लिखना है और अपने दिमाग में, अपनी स्मृति में इन्हें रखना है। और इन 2500 प्रश्नों को पढ़ने के लिए हमारे पास दिन कितने हैं? अगर मैं आज की डेट से जोड़ दूं यानी 21 मई से, तो 18 जुलाई अगर मैं एग्जामिनेशन आपका मानता हूं जो कि संभावित है, तो लगभग 55 दिन हमारे पास हैं जो पढ़ाई के लिए बचेंगे। अब इन 55 दिनों में 5 दिन ऐसे होंगे जिनमें हम अपनी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। कहीं निमंत्रण होगा, कहीं और कोई अड़चन हो जाएगी, कहीं कभी तबीयत खराब है, कहीं कभी पढ़ने का मन नहीं है, कहीं कभी गांव जाना है, कभी शहर जाना है। इस तरह से हम और दिन आपके खराब होंगे, लेकिन आप थोड़ा सावधान रहिए कि इन 55 दिनों में सिर्फ 5 दिन ही खराब हों आपके, वरना 55 के 55 भी खराब हो सकते हैं। सावधान नहीं रहेंगे तो दिक्कत आएगी। तो सावधानी पूर्वक मैं 5 दिनों की छूट देने की व्यवस्था अपने इस वीडियो में बना रहा हूं कि आप 5 दिन छूट दे दीजिए, यानी कुल मिलते हैं आपको 50 दिन। अब इस 50 दिन में आपको 2500 प्रश्न पढ़ने हैं, लेकिन यहाँ पर एक दूसरी समस्या आ रही है कि अगर इस 50 दिनों में आप इस 2500 क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो रिवीजन कब करेंगे? हमारे विद्यार्थी अक्सर ये गलती कर देते हैं कि पढ़ाई तो करते रहते हैं लेकिन रिवीजन नहीं करते हैं और फिर बाद में औंधे सिर गिर पड़ते हैं और माथा अपना पकड़ लेते हैं कि क्या बताएं भाई, पेपर अच्छा नहीं हुआ। तो इन 55 दिनों में 5 दिन आपके खेलने कूदने के निकाल दीजिए तो 50 दिन बचते हैं, और इस 50 में भी आपको 15 डेज निकालने होंगे अपने रिवीजन के लिए। जी हाँ, 15 दिन रिवीजन के लिए निकालने होंगे, शेष बचते हैं 35 दिन। यानी आपको पढ़ाई के लिए सिर्फ 35 दिन बचा हुआ है। रिवीजन के लिए 15 दिन, पढ़ाई के लिए 35 दिन। अब इस 35 दिन में आपको कितने क्वेश्चन तैयार करने हैं? 2500 क्वेश्चन तैयार करने हैं। अगर हम मिनिमम बात कर लें, हम मिनिमम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, 500 प्रश्न मिनिमम। मैक्सिमम अगर आप करेंगे तो ये मैक्सिमम जा सकता है 750 प्रश्न एक विषय में, लेकिन मैं 500 कर रहा हूँ। तो 500 के हिसाब से जो 2500 प्रश्न बन रहे हैं, इनको हम 35 दिन में अगर हमको याद करेंगे, लर्निंग हम 35 दिन करेंगे और 15 दिन रिवीजन करेंगे, तो जरा ये देख लेते हैं हम कि एक दिन में कितने प्रश्न हमको याद करने पड़ेंगे, लर्निंग करनी पड़ेगी, लर्न करना पड़ेगा। तो 2500 प्रश्नों को अगर हम 35 से भाग दे दें तो 72 प्रश्न आते हैं, 72 प्रश्न आते हैं पर डे। 72 प्रश्न हमें पर डे याद करने ही पड़ेंगे, इन्हें आप स्किप नहीं कर सकते हैं। 72 से 100, मैं मिनिमम 72 बता रहा हूँ, और अगर आप 100 प्रश्न तैयार करें प्रत्येक दिन तो ये बहुत अच्छा होगा। अगर इन 72 प्रश्नों को हमें तैयार करना है 5 प्रश्न पत्रों में, तो अगर इनको हम भाग दे दें 5 से, तो ये लगभग 15 प्रश्न आता है प्रत्येक पेपर के लिए, 15 प्रश्न पर डे। यानी 5 पेपर हैं और हर पेपर के लिए अगर 15 प्रश्न आप पर डे पढ़ेंगे तो ये मिनिमम प्रश्न हैं जो आपके 35 दिन में 2500 प्रश्नों का जो मैंने एक मिनिमम टारगेट रखा है वो पूरा हो जाएगा। यानी अगर आपको हिंदी पढ़नी है तो हिंदी में प्रत्येक दिन आपको 15 क्वेश्चन याद ही कर लेने हैं, अगले दिन फिर दूसरे 15, अगले दिन फिर दूसरे 15, और इस तरह से आपको 35 दिन अपनी पढ़ाई करनी है और 15 दिन आपको रिवीजन करना है। सोशियोलॉजी हो सकता है, साइकोलॉजी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, संस्कृत हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, फिजिकल एजुकेशन हो सकता है,
जो भी आपके विषय हों, मैं उन सारे विषयों की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। इसमें कुछ विषय आसान हो सकते हैं, कुछ विषय कठिन हो सकते हैं। हो सकता है किसी विषय में किसी पेपर में 15 क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। हो सकता है किसी में 15 क्वेश्चन याद करने में आपको ज़्यादा समय लगाना पड़े। तो ये सब आप ध्यान रख करके करिएगा, लेकिन 15 क्वेश्चन तो हर हाल में आपको याद ही करने हैं। ये आपके सामने एक टारगेट अपने आप को बनाना होगा, रखना होगा। अगर आप पढ़ाई को लेकर के थोड़े से भी सीरियस हैं तो मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। अब ये जो 15 प्रश्न पर डे हैं, इसको हम कैसे मैनेज करेंगे, इसका रिवीजन कैसे करेंगे और पढ़ाई कैसे करेंगे, तो इसका भी मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आज आपने पढ़ाई शुरू करी, आज है 21 तारीख, तो 21 पढ़िए, 22 पढ़िए, 23 पढ़िए। यानी 21 तारीख को 72 क्वेश्चन याद करिए, 22 तारीख को 72 क्वेश्चन याद करिए और 23 तारीख को 72 क्वेश्चन याद करिए। लेकिन जो 24 तारीख होगी उस दिन आपको करना है रिवीजन। इन 3 दिनों में आपने जो पढ़ाई की है, ये प्रत्येक दिन 72 क्वेश्चन, ये लगभग 225-30 क्वेश्चन आपने जो 3 दिन में पढ़े हैं, इनको उस एक दिन में रिवीजन करना है। कितनी बार रिवीजन कर सकते हैं? मैक्सिमम जितनी बार हो सके आप उतनी बार इनको रिवाइज करें। कुल मिलाकर के आप पढ़ाई करें 3 दिन, यानी लर्निंग 3 दिन करें और रिवीजन 1 दिन करें। फिर पढ़ाई 3 दिन, फिर रिवीजन 1 दिन, फिर पढ़ाई 3 दिन, फिर रिवीजन 1 दिन। इस तरह से आप 35 दिन पढ़ाई करें और 15 दिन करें रिवीजन। तो मैं समझता हूँ ये मिनिमम आवश्यकता है आपको इतना पढ़ने की। इतना तो पढ़ना ही आपको पड़ेगा। हर विषय की अपनी किताबें खरीदिए, गाइड खरीदिए, कुंजी खरीदिए, गेस्ट पेपर खरीदिए, गूगल से, यहाँ से, वहाँ से, जहाँ से संभव हो सके आप इन प्रश्नों को तैयार करना प्रारंभ कर दीजिए। 1 मिनट की भी देरी मत लगाइए। अब मैं बात कर रहा हूँ, अब बात करना होगा मैं अपने विषय की, यानी हिंदी साहित्य की। बीए सेकंड सेमेस्टर में पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 आपको पढ़ना है। पेपर 2 हिंदी साहित्य के उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने हिंदी साहित्य को माइनर विषय के रूप में चुना है, और पेपर 3 और पेपर 4 उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने हिंदी साहित्य को मेजर विषय के रूप में चुना है। आपको भी वही फॉलो करना है, यानी प्रत्येक पेपर में 15 सवाल आपको याद करने हैं और 3 दिन पढ़ने के बाद चौथा दिन आपका होगा रिवीजन का। अब ये तो रही आपकी तरफ से कि आप ये करें। अब मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, इस पर बात करते हैं। जहाँ तक हिंदी साहित्य की बात है, उसके मेजर और माइनर के बच्चों की, यानी तीनों पेपर की, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4, तो मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ, बाकी तो सब ऊपर वाला करता है। अगर मैं ठीक ठाक रहा, ऐसे ही पढ़ाई लिखाई आपकी चलती रही और मैं आपको पढ़ाता रहा, तो आप उम्मीद करिए कि आपको हिंदी साहित्य के पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतनी उम्मीद आप मुझसे कर सकते हैं। मैं आपको पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 का पूरा मैटर अपने यूट्यूब चैनल पर और बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकंड सेमेस्टर के व्हाट्सएप ग्रुप पर, बीए सेकंड सेमेस्टर के टेलीग्राम ग्रुप पर, और मैं अपने जो मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम स्टडी इंडिया है, उस पर मैं ये क्लासेज शेयर करता रहूँगा, रेगुलर शेयर करता रहूँगा और प्रयास करूँगा कि 3 जुलाई तक जितनी मैक्सिमम कक्षाएं हो सकें वो मैं आपको पढ़ा दूँ। मैं तीनों पेपर की बात कर रहा हूँ, पेपर 2 की भी बात कर रहा हूँ, पेपर 3 की भी बात कर रहा हूँ और पेपर 4 की भी बात कर रहा हूँ। तो आप मेरा विश्वास करिए कि अगर ऊपर वाले ने मुझे मेरी उम्मीदों पर खरा उतारा तो आपको हिंदी साहित्य के लिए कहीं किसी कुंजी की, कहीं किसी गाइड की, कहीं किसी इधर उधर के PDF की, इधर उधर के नोट्स की शायद आवश्यकता आपको ना पड़े। फ़िलहाल तो यही उम्मीद करता हूँ मैं, क्योंकि किसी इस दुनिया में एक पल का भी किसी का भरोसा नहीं है कि कब किसके साथ क्या हो जाए और कब किस मोड में चला जाए। सब ऊपर वाले के हाथ में है। तो भरोसा करिए ऊपर वाले का कि मैं आपको ऐसा पढ़ाऊँगा। मैं
प्रत्येक दिन लगभग 1 या 2 वीडियो डालने का प्रयास करूँगा। अभी शुरुआत में मैं 1 डालूँगा, जब तक मैं BA सेकेंड ईयर भी, आप जानते हैं कि छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय द्वारा जो परीक्षाएं चल रही हैं उसमें BA द्वितीय वर्ष के लिए इस समय मैं एग्ज़ाम स्पेशल वीडियोस बना रहा हूं और लगभग पर डे 2-3 वीडियो में बना रहा हूं और अभी उसे बनाने में मुझे लगभग 10 दिन लगेंगे। इन 10 दिनों में मैं बीच बीच में एक एक वीडियो आपको देता रहूँगा, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 की भी। लेकिन इस 10 दिन के बाद, यानी आप मान चलिए कि मोटा मोटा 1 जून से मैं आपको रेगुलर 2 या 3 लेक्चर अपने YouTube चैनल पर शेयर करूंगा और आप उसे, जिस दिन मैं उसे शेयर करूं उसे उसी दिन, उसे आप बासी ना करें, उसे ताज़ा ताज़ा उसी दिन आप पढ़ लें। अगर 3 लेक्चर है तो 1 लेक्चर 3 दिन में तीनों लेक्चर आप तैयार कर लें और चौथे दिन आप उसका रिवीजन कर लें। रिवीजन करने का मतलब कैसे करेंगे रिवीजन, ये भी बता दूं मैं आपको। अगर मेरे YouTube चैनल पर आप मेरी कक्षाएं सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो पहले तो आप लर्निंग करिए 3 दिन और फिर रिवीजन करने का सबसे आसान तरीका है कि उसे क्या करिए, 2-2, 3-3 बार आप सुनिए। जिस दिन आपकी लर्निंग करनी हो उस दिन पहले 1 बार सुनिए, फिर आधे घंटे बाद 1 बार सुनिए, फिर आधे घंटे बाद 1 बार सुनिए। इस तरह से 2-3 बार सुनिए लर्निंग के दौरान और फिर रिवीजन के दौरान। और ये प्रक्रिया आप कंटिन्यूअस जारी रखिए जब तक कि आपको पूरा लर्न ना हो जाए, पूरी तरह से आपकी स्मृति में सारे क्वेश्चंस ना चले जाएं। तो मुझे लगभग जो बातें मुझे कहनी थी वो सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। तो आप मेरा भरोसा करें, मेरी कक्षाओं का आप इंतज़ार करें। जो कक्षाएं मैं दूंगा उन्हें आप अच्छे से पढ़ें लिखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, खूब जम करके पढ़ें, गर्मी से थोड़ी सावधान रहें, पानी पिएं, पढ़ाई करें। हमारी आपकी मुलाकात होती रही है, आगे भी होती रहेगी। नमस्कार।